कहती है मुझे ज़िंदगी कि मैं आदत बदल लूँ। कहती है मुझे ज़िंदगी कि मैं आदत बदल लूँ। बहुत चला लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज सुबह उठने के बाद कल की तरह मेरी ड्यूटी किचन में लग चुकी थी, लेकिन कल ये था मैंने चाय भी नहीं पी थी। फिर मैं खाना बना रही थी, लेकिन आज मैं चाय पी चुकी हूँ क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा वीकनेस सी फील हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो आज मैंने बनाया है फ्रेंड्स आलू के पराठे और रायता। तो सुबह को ये लगता है कि जल्दी से फ्री हो जाएं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। तो इसलिए मैंने आलू के पराठे बना लिए थे और रायता मैंने अलग साइड में रख दिया, उसको मैं तड़का लगाऊंगी पराठे बनाने के बाद। पराठे बन चुके हैं फ्रेंड्स। मैं अब बस तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तड़का लगाने के बाद मैं किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँगी। खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं फ्री हो चुकी हूँ। बर्तन रह गए थे और ये भी साफ़ होने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए तो बस एक ही चीज़ चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है। ना पढ़ने के लिए तो 100 बहाने होते हैं कि हमें घर का काम करना पड़ता है और सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है जो घर का काम नहीं करती होगी। हाँ, बहुत से लोग नहीं करते हैं, जिनकी फैमिली में उन्हें कराना वो ये सोचते हैं कि वो बस पढ़ाई करें, लेकिन ज़्यादातर लोग सारा काम खुद भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं और वो लोग टॉप भी करते हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं कि काम करने से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो फ्रेंड, अगर आप खुद का ही ध्यान नहीं रख पाओगे, खुद के लिए ही खाना नहीं बना पाओगे, तो आगे आप कैसे क्या करोगे। जब आपको दो चीज़ें मैनेज करना नहीं आ रहा है, जैसे कि एक आपकी पढ़ाई ले लो, पढ़ाई तो आपका ये ड्रीम है ना, उसे पूरा करने के लिए आप कर रहे हो पढ़ाई। ऊपर से आपका खुद का जो स्वास्थ्य है, आप खाना पीना टाइम से नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए कभी कभी मैनेज करना भी ज़रूरी होता है और हमें आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस ही मिलता है। हमेशा एक ही चीज़ पे टिकाऊ नहीं रहना चाहिए कि हम बस एक ही काम करेंगे, कि हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। फ्रेंड देखो, जिन्हें अपने सपने पूरे करने होते हैं ना, तो वो शादी के बाद भी अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। वो घर भी संभालती हैं लड़कियां और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालती हैं। ऐसा ही मेरा भी है फ्रेंड। माना कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही हूँ, लेकिन हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो क्या कपड़े नहीं धुलने पड़ते हैं, घर का काम नहीं करना पड़ता है, कि खाना नहीं बनाना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। इसलिए कभी भी इस चीज़ से मत घबराओ कि आपको काम करना पड़ रहा है तो आप कहीं फेल ना हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अकेली भी रहोगे ना, तो भी आप काम करोगे, क्योंकि आप अकेली रह रही हो तो वहाँ कोई खाना बनाने के लिए तो नहीं आएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये सोचो कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालें कैसे, सल्यूशन ढूंढना सीखो। हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को लेके आप इतने नर्वस, इतने घबराया मत क्या करो कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कि घर पे गेस्ट आ रहे हैं। देखो, चाहे कोई भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैंने क्या कहा, अगर आपके एक महीने में 2-3 दिन अगर ऐसा रहा है कि आपका जो डेली का रूटीन है कि आप 12-13 घंटे पढ़ते हैं, और उस जब फैमिली में कुछ भी फंक्शन होता है या कोई गेस्ट आते हैं आपके घर पे, अगर उस दिन आपने
3-4 घंटे कम पढ़ लिए तो इसमें कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है। बस ये रहे कि आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। आप किसी के आने से या जाने से पढ़ाई को रोक तो नहीं रहे हैं। बस पढ़ाई को रुकना नहीं चाहिए, आप पढ़ाई को रोको मत किसी भी हाल में। देखो फ्रेंड्स, लास्ट में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं। उनको नहीं जो 1 महीने पढ़ाई की और बोर हो गए, सोचने लगते हैं कि भाई कैसे पढ़ाई करें और दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। और तो एक बार में पढ़ने से कोई भी बुक ले लो, चाहे इंग्लिश की चाहे हिंदी की, एक बार में पढ़ने से दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है जब तक आप 2-3 बार किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे। जब भी आपको कोई फेवरेट सॉन्ग होता है और नया मतलब सॉन्ग आए तो आप बार बार उसे सुनते हो, आपको याद ना हो जाए तब तक आप पीछे पड़े रहते हो कि हमें इसे याद करना है। वो याद हो जाता है ना, तो फिर ये पढ़ाई से क्यों इतना बोर होते हो आप? वो इसलिए क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतने सीरियस नहीं हो। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है, जिसके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता है ना, तो वो पहले वाले ऑप्शन के लिए इतना सीरियस नहीं रहता। मेरा ये है फ्रेंड्स, देखो मान लिया कि ज़िंदगी एक चीज़ पे टिकाऊ नहीं रहती है, ये नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। लेकिन अभी अगर आपको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, तो पूरा ध्यान मन सब कुछ इसी पे लगा दो और जो होगा वो आगे देख लेंगे। नहीं भी हुआ तो आपका कुछ ले नहीं जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आपकी कोशिश है ना, पूरी कोशिश आप जी जान से कोशिश करो, एक ना एक दिन आपका निकलेगा, 100% निकलेगा। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा फ्रेंड्स कि देखो एग्ज़ाम निकालना इतना टफ नहीं है, बस लोग मेहनत कैसे करनी है उन्हें ये नहीं पता होता है। आंसर राइटिंग डेली करनी होनी मतलब डेली करना चाहिए, डेली आपको रिवाइज करना चाहिए जितना आप पढ़ते हो, और हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो कि आप सारा कुछ रिवाइज करो। आंसर राइटिंग मतलब अगर आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर नहीं लिखना आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करो, पर कोशिश करो। इससे ये होता है कि आपके ओपिनियंस बाहर आते हैं कि आप किस चीज़ को एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, चाहे ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का ले लो, पॉलिटी का ले लो, अपने ओपिनियंस को बाहर लाना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप फ़ोन भी चलाते हो फ्री टाइम में तो ऐसी चीज़ें देखा करो जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े। ये नहीं कि आलतू फालतू चीज़ें देखने लगे और फिर पढ़ाई करते वक्त आपको वही चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि उस सॉन्ग में ये स्टेप था, वो सॉन्ग में वैसा कुछ था। इसलिए हमेशा अगर आप फ़ोन भी चलाते हो ना तो उन चीज़ों को देखो जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिले, अगर आप अपने सपने के लिए पूरी तरीके से सीरियस हैं तो। खाना खा चुकी थी फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद तुरंत बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे थोड़ा फैट बढ़ जाता है। और आज तो मैंने आलू के पराठे खाए हैं, इसलिए मैंने खाना खाया था, उसके बाद मैंने टहलना स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी फ्रेंड्स खाना खाने के बाद तुरंत ही मत बैठ जाया करो, चाहे आप डिनर करो या लंच करो तो थोड़ा बहुत तो टहला करो। तो ये मेरा डेली का, जब भी मैं लंच करती हूँ तो मैं सुबह टहलती ज़रूर हूँ। वैसे मेरा लंच होता है 12 साढ़े 12 के समथिंग, इतने बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद मैं 8 घंटे तो मैं टहल के ही पढ़ाई करती हूँ। फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। अगर जिस इंसान के अंदर लगन होती है ना, तो वो जो बाहर लाइट जलती है ना सड़कों पर, वो उसके नीचे भी बैठ के पढ़ सकता है, जिसे अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार लाना है। तो वैसे तो आज के ज़माने में इतना कोई वो नहीं होता है जो मतलब उसके घर पे लाइट भी ना हो, और सबके घर पे होती ही है, लेकिन बाई चांस लाइट की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर जाके पढ़ सकता है। लेकिन ना पढ़ने वाले के लिए आप जितनी चाहे मेहनत कर लो, आप जितनी चाहे फैसिलिटी ला के रख दो उसके आगे, आप अच्छे से अच्छे टेबल ला दो, अच्छी से अच्छी नोटबुक्स ला दो, हर चीज़ ला के आ जाओ जिससे कि उसे आसानी हो पढ़ाई करने में और मतलब आगे बढ़ने में, फिर भी वो पढ़ेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, वो करना ही नहीं चाह रहा है, वो प्रेशर में है और वो आपकी प्रेशर की वजह से किताब खोल के बैठता है। देखो कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में,
आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद है। दूसरों के हिसाब से अगर आप मेहनत करोगे ना तो उसमें असफलता ही मिलेगी आपको। सपने ज़्यादातर पूरे वो हो जाते हैं जो इंसान खुद देखता है, ना कि मतलब दूसरों के कहने पे कि तुम्हें ये बनना है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे अगर अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं ना तो वो बच्चे ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन स्पेशली मैं बता दूँ, जो बच्चे अपना सपना अच्छा देखते हैं ना, जैसे कि उन्हें कुछ मतलब घर से जो उनके ख़ानदान में किसी ने भी नहीं किया है, जैसे कि IAS ऑफिसर बनना, IPS बनना, और भी मतलब जॉब होती हैं और भी पोस्ट होती हैं इसमें, तो अगर वो करना चाह रहा है तो हर पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब कुछ उल्टे सीधे आपके ड्रीम है वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं कि आप मुंबई जाएंगे और एक्ट्रेस बनेंगे, तो ऐसे तो हर पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हो जाएंगे ना, वो आपको मतलब कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सपने वो देखो जो आपके सपनों से आपके माँ बाप भी एग्री हो और आपको सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें। अगर आप टूटे भी तो वो आपको संभालने के लिए रेडी रहें कि हमारा बच्चा कर सकता है। और ये सारा कुछ तो ज़िंदगी में चलता रहता है, कभी फेलियर, एक नए दिन जब आप मेहनत करोगे तो आपका 100% निकल ही जाएगा। रीडिंग करने के बाद फ्रेंड्स मैंने आंसर राइटिंग नहीं, नोट्स बनाना रेडी कर दिया। नोट्स बनाने में और आंसर राइटिंग करने में बहुत फ़र्क होता है, ये तो सभी जानते हैं। आंसर राइटिंग वो उसे कहते हैं जब कोई भी सवाल है उसे आप लेके बैठे हैं और उसे अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे बोलते हैं आंसर राइटिंग। और नोट्स बनाना तो बुक से ही हम देख के नोट्स बना रहे हैं तो उसको नोट्स कहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कभी कभार ही, जैसे कि मेरे पास थोड़ा टाइम है और मैंने जो भी टारगेट रखा है दिन का वो पूरा हो चुका है, तो मैं कभी कभार कर लेती हूँ आंसर राइटिंग। ज़्यादा मतलब इतनी बड़ा बड़ा मतलब नहीं मैं सवाल सॉल्व कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ। देखो, जो लोग कोशिश करते हैं ना वो एक दिन सफल होते ज़रूर हैं। आप इसीलिए, आपकी शुरुआत कैसी हुई है, आप ये सोचते हो कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है या मुझे कोई समझाने वाला नहीं है कि मैं कैसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सही में या राइट में। तो अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो फ्रेंड, गाइडेंस की बात है तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करने के लिए ही मतलब यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं। इसलिए आप एक चीज़ के लिए अपने सपनों में बाधा ना डालें और रुके ना। जिस चीज़ में आप उतरे हो ना, जिस फील्ड में आप उतरे हो, उस चीज़ से आप पीछे मत हटो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका मजाक बनाने के लिए खड़े हुए हैं। जब आप पीछे हटोगे ना तो आप ये सोचोगे इससे बेटर तो मेरी लाइफ तब थी जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। वरना लोग जो आपके क्लोज़ फ्रेंड भी ना होंगे वो भी एक दिन आपको मजाक बना के आपका चले जाएंगे और कहेंगे यार ये तो मजाक था, तू तो बुरा मान गया। स्पेशली लोगों का ये डायलॉग रहता है, सारी बात कह देंगे और फिर लास्ट में ये बोल देंगे कि मजाक था, तू तो बुरा मान गया। वो बुरा मन मानने के लिए ही बोलते हैं ताकि आपको हर्ट फील हो, फिर भी वो आपके सामने दिखावा करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं तो यही कहूँगी कि भाई थोड़ी सी दूरियां बना के रखो, ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहोगे। जितने अकेलेपन में खुशियाँ मिलती है ना उतनी चार लोगों की भीड़ में नहीं मिलती हैं। दोस्त वही बनाओ जो आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आए और जो आपके लिए हमेशा लॉयल रहे। ये नहीं है कि आपकी दोस्ती टूट गई है, मतलब कोई भी मतलब आपकी दोस्ती में दरार आ गई है तो वो आपका फ्रेंड है, इधर उधर आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, इसे कोई ट्रू फ्रेंडशिप नहीं कहते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप वो होती है फ्रेंड, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में रहे हो, वो आपका फ्रेंड आपके साथ हमेशा रहे और आपके बारे में ना उल्टा बोले ना उल्टा सुने। ऐसे दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो वो आप बहुत लकी हो फ्रेंड्स।
इसलिए ऐसे दोस्तों को तो संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो ना, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अच्छे लोगों को अपने पास रखो, उन्हें वक्त दो। पढ़ाई तो पूरे दिन नहीं होती, ये तो सभी जानते हैं। 24 घंटे नहीं कोई पढ़ सकता, जितना भी आपको टाइम मिला करे। जो लोग भी आपसे प्यार करते हैं उनके लिए फ्रेंड्स थोड़ा वक्त निकाल लिया करो, ये तो मैं भी कहूँगी आपसे। पर उनके लिए नहीं जो आपके बारे में कभी अच्छा सोचना ही नहीं चाहते हैं। नोट्स रेडी करने के बाद फ्रेंड्स मैंने ज्योग्राफी की क्लास लेना स्टार्ट कर दी, जो भौतिक पर्यावरण है। तो इसका आज 5वां चैप्टर है, और इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 7 चैप्टर दिए हुए हैं इसके। 2 चैप्टर और रह गए, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आप मेरी पूरी वीडियो देखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो भी मैं मेरी वजह से अगर किसी इंसान को मोटिवेट फील होगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी इंसान पढ़ाई के लिए किसी भी ज़रिए से ना रुके, बस वो आगे बढ़े। चलो अब हम मिलते हैं अपनी अगली ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय। आप भी अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करते रहना फ्रेंड।